हेलो जी, सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। दर्शकों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं श्री खुरालगढ़ साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी के ऐतिहासिक भूमि, जहां पर गुरु के चरण पड़े और वो स्थान आज दुनिया का इतना अच्छा सुंदर स्थान बन गया है कि लाखों लोग यहाँ गुरु महाराज जी के दर्शन करने, उनके चरण छू गंगा से निकले जल में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े बड़े भाई मित्र सेन जी और ये हमारे छोटे भाई गोविंद भाई, हम गुरु महाराज जी की सेवा में खुरालगढ़ साहिब श्री चरण छू गंगा आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे बड़े भाई यहाँ पे मिले तो सच में दिल बाग बाग हो गए। गुरु महाराज जी के दर्शन हो गए। आप सभी को सतनाम जय भी। सतनाम सतनाम। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के जन्मोत्सव पर ढेर सारी संगत, लाखों की संख्या में खुरालगढ़ साहिब में आए। गोविंद भाई, हम सब लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यूपी से बहुत लोग आए। तो जो आए हैं गुरु महाराज सभी का जीवन सफल करे, सभी का रंधन के भंडार भरे। बहुत अच्छा लगा महाराज संतों के चरण स्पर्श करके। और श्री चरण छू गंगा ऐतिहासिक वर्ल्ड फेमस जगह है। आप भी जो लोग नहीं आए वो जरूर आए, दर्शन करें गुरु महाराज जी के। सतनाम सतनाम। दर्शकों, गुरु प्रेमियों, हम बलहार जाते हैं अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने ऐसे पवित्र स्थान की खोज, कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा, पहाड़ों से घिरा हुआ इतना सौंदर्य और इतनी मेहनत परिश्रम से ऐसे ऐसे स्थान बना दिए। आज यहाँ लाखों लोग और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का कोटि कोटि सतनाम बंदगी, जिनकी वजह से हम इस स्थान के दर्शन कर पाए हैं। और प्रतिवर्ष 28 अगस्त को गुरु समनदास महाराज जी के जन्मोत्सव पर यहाँ बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों लोग ट्रेन भर भर के यहाँ आते हैं। वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के लोग यहाँ श्रद्धालु गुरु महाराज जी का, और ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के द्वारा भी गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो उनका बड़ी श्रद्धा से लोग जो हैं यहाँ गुरु जी के अंगूठे से निकली गंगा में स्नान करने आते हैं। और ये चक्की पाठ गुरु जी के ऐतिहासिक कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, इनके दर्शन कर बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ये गुरु रविदास महाराज जी ऐसा बताते हैं कि 4 साल के करीब कुछ महीना यहाँ समा रहे थे और उनका यहाँ इतिहास मिलता है। और ये इतिहास इतना सुंदर है, जब कि यहाँ एक बार कोई आदमी चला जाए तो फिर वो अगली बार सोचता है कि मैं अपने परिवार के साथ में यहाँ, बच्चों के और परिवारों के सभी के साथ में यहाँ हूँ। और ऐसा ही यहाँ होता भी है। अभी भी इस बार हालांकि हल्की हल्की बारिश थी थोड़ी सी, लेकिन बहुत सारी हमारे संतों ने सुविधा भी की हुई है। और हम लोगों को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी, ताकि हमारे गुरु घरों का विकास हो, वो और ज़्यादा बड़े बने। क्योंकि इस बार जैसे महाराज समनदास जी का आश्रम है, संगत उनकी है, उनके आश्रम में ज़्यादा सुविधा नहीं थी। वहाँ बारिश आई तो उतना पंडाल नहीं था, लेकिन इधर लोग आए, वहाँ शिफ्ट हुए। और भी बारिश की वजह से बहुत दिक्कत रही, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने वो सेवादारों ने बहुत कुछ सुविधा के लिए महाराज जी, देखो इनके ये राजकुमार जी हैं, प्रबंधक हैं यहाँ के महाराज समनदास जी के आश्रम के, गुरु रविदास आश्रम के। इनके विचार सुनिए। एक अपनी व्यवस्था अपने आप बनाए करो यहाँ के। ये देखो एक आदमी क्या कर सकता है। हेलो, थोड़ा करो ये रोड़ा, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर करके तुम क्या करा, रोड़ा कम करो भाई। आप जिसमें 100 किले जमीन के हैं तो एक बंदा 100 किले की खेती कैसे कर सकता है भाई। जो भी प्रोग्राम बैसाखी का सतगुरु कहते हैं, जिसका इतिहास जिंदा वो कौम जिंदा। तो गुरु जी का इतिहास है और हमारे लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, उनके बड़े बड़े गुरुघर टेंपल बना करके, ताकि हमारे गुरु का नाम और उनकी विचारधारा जन जन तक पहुँचे, उनका पता चले। बहुत बड़े बड़े भव्य गुरुघर, अभी यही देख लीजिए, ये गुरु जी का वो गांव है जहां गुरु जी ने चक्की चलाई थी। और यहाँ महाराज जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, उसको लोग दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। और महाराज जी को बड़े शांति प्रिय तरीके से जो है महाराज जी को नमस्कार करते हैं, बंदगी करते हैं, अरदास करते हैं, महाराज के सामने अपनी मन्नतें मांगते हैं। बहुत सारे लोग बोल कबूल करने के लिए यहाँ आते हैं कि महाराज सबके घर हंदन के सुख शांति के भंडार भरे। तो ये गुरु महाराज जी का वो प्राचीन मंदिर है। इसमें ये अभी भी इन्होंने छोड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट से एक बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, 30-35 करोड़ रुपए की लागत से बहुत विशालकाय मंदिर होगा।
उसका निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। तो यहाँ का ट्रस्ट समिति ने पूरी इस मंदिर को अभी नहीं छेड़ा है, क्योंकि अभी यहाँ बंदगी चलती है। तो ये गुरु महाराज जी का प्राचीन मंदिर है, यही वो चक्कीवाड़ा गांव है। खुरालगढ़ में 2-3 जगह गुरुजी के चरण पड़े और वहीं वो धरती आज पूजती है। दुनिया भर से लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और इतना मन मतलब जो है वहाँ महाराज के चरणों में सेवा करने को मन करता है, आने का मन नहीं करता जब वहाँ जाते हैं। ये चक्की पाट रखा हुआ है, गुरुजी ने अपने तेज तप से इसको चलाया था जब राजा ने बोला था तुमको चक्की नाच पीछना पड़ेगा। तो ये सब लीलाएं होती हैं महाराज की, सब रिद्धियाँ सीधियाँ पुरुष पुरखों के हमारे गुरुओं के चरणों में रही है। और गुरु रविदास महाराज जी तो स्वयं मालिक थे, उनसे तो कोई टकराने की जिसने भी कोशिश की वो चकनाचूर हो गया और उसने अपने आप को समर्पण किया गुरु जी के सामने कि महाराज मैं कुछ नहीं, तुम हो। ये देखो ये मंदिर बन रहा है, बहुत विशालकाय मंदिर है, ये काम चल रहा है। और यहाँ ये महाराज जी का चरण छू गंगा है। ये जब गुरु जी का उन्होंने दूसरे विरोधी मानव विरोधी लोगों ने जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, यहाँ से वो लोगों को स्नान के लिए उखाड़ दिया था, क्योंकि महिलाओं के लिए थोड़ा वो दर्शन के लिए सुविधा की जाती है। फिर यहाँ दूध की गंगा निकली थी गुरु महाराज जी की दया से, वो यहीं पर एक बढ़िया स्थान बना दिया। और भाई ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बढ़िया माहौल है, बहुत सुंदर स्थान है। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि रविदासियों से, क्योंकि गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग बाहरी धर्मों का सत्कार तो करते हैं, लेकिन जो काल्पनिक चीज़ें हैं, आडंबर हैं, दुनिया भर की वो व्यवस्थाएं वो मानते थे, वो सभी यहाँ आकर के सब छोड़ देते हैं गुरु जी के चरणों में आकर के। क्योंकि वो हमारे लोगों ने पता नहीं पीर मजार पेड़ पौधे गोबर गणेश क्या नहीं पूजा, सबको पूज के देख लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जब अपने गुरुओं को पूजा, अपने कुलवंश खानदान को पूजा, अपने पूर्वजों को पूजा, उनकी विचारधारा को माना, उनके आचरणों को ग्रहण किया, तब इनका कल्याण हुआ। नहीं तो कभी काली के नाम पर बकरे मार, कभी किसी के नाम पर, कभी खून के छापे मार, पता नहीं किस किस तरह के यहाँ चमारों के यहाँ पर प्रवृत्ति हैं, क्या क्या करते हैं उलियान। जानवरों की बलि प्रथाएँ, ये वो शराब, कोई कहीं देवी देवता तो शराब भी पीते हैं, उनको शराब भी चढ़ाते हैं। कई जानवर का मीट खाते हैं, मांस और खून पीते हैं, उनको खून खान भी पिलाते हैं। तो ऐसी ऐसी परंपराएं ढोते थे गुरु रविदास। तो ये जो खुरालगढ़ के नाम से आज प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस स्थान है, यहाँ दिल्ली से, अम्बाड़ा से, सहारनपुर से, सभी जगह से ट्रेन आती है और ये नागल डैम स्टेशन लगता है। एंड इसका यहाँ जब कोई बाहर से आता है तो नागल डैम स्टेशन उतरना पड़ता है और स्टेशन उतर के वहाँ बाथड़ी चौक है, वहाँ बस मिलती है बाथड़ी की। तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ये खुरालगढ़ साहिब है। थोड़ी देर में वो बस वाला यहाँ पहुँचा देता है, या अपने वाहन से भी आ सकते हैं, सरल रास्ते हैं पूछ पाछ के। और नागल डैम भी यहाँ से जो भागड़ा बांध बोलता है वो भी नज़दीकी है, करीबी है, थोड़ी दूरी पर है, वहाँ भी जा कर के लोग जो हैं उसका आनंद लेते हैं। जी की प्रतिमा लगी हुई है और यह श्री चरण छू गंगा ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के अंतर्गत जो है बहुत बढ़िया भव्य गुरुघर बनाया गया है। लोग आज दूर दराज से यहाँ इस गंगा में स्नान करने आते हैं, गुरु को नमस्कार करने आते हैं, गुरु को सजदा करने आते हैं, अपनी अपनी ओर से यहाँ डोनेशन करते हैं और गुरु के चरणों में कुछ ना कुछ सेवा प्रदान करते हैं, ताकि हमारे गुरु घरों का और हमारे गुरु के ऊंचे से ऊंचे भवन हों, ऊंची बिल्डिंगें हों, इमारतें हों, स्कूल कॉलेज हों, सब चीज़ें हों। तो गुरु रविदास जी एकमात्र ऐसे हमारे पास जरिया है जिनके नाम पर हम पूरे देश और दुनिया में रह रहे लोग एकजुट हो सकते हैं, छोटे बड़े तबके। क्योंकि गुरुजी ने कहा है, जात जात में जात हैं जो के तन के पात, रविदास ना मानुष जुड़ सके जब तक जात ना जात। उन्होंने कहा है जाति बुरी नहीं है, लेकिन जातीय भेद बुरा है। आपसी द्वेष को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जाति का मतलब केवल शादी ब्याह से होता है, बाकी हम लोगों को सभी को एक समान अपने आप को समझना चाहिए और किसी को भी छोटा बड़ा कहना गलत है। जाति एक व्यवस्था है, लोगों ने अपने अनुसार बनाई है, ये मानव की उपज है, ईश्वर या कुदरत की उपज नहीं है। ये एक अपनी पहचान के रूप में बनाई गई थी कि तुम फलाने उससे हो, तुम उससे हो, लेकिन इसमें भेद नहीं होना चाहिए। यहाँ भेद पड़ा तो राड़ पड़ी, राड़ पड़ी तो विवाद हुआ, विवाद हुआ तो नस्ल भेदी लड़ाइयाँ हुई, नस्ल भेदी लड़ाइयाँ हुई तो विनाश का कारण बनी। इसलिए भेद नहीं, कोई भी किसी को छोटा बड़ा ना कहें, अपनी जाति लिखें बताएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को छोटा बड़ा कहना महापाप है।
तो गुरुजी ने यही कहा है, और उन्होंने इसलिए सबको कहा है कि कह रैदास खलास चमारा जो हम शहरी मीत हमारा, सारे संसार के लोग चमार हैं, चमड़े मांस रक्त से बने हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है। तो इसलिए हम सभी लोगों को जुड़ कर रहना चाहिए। और गुरु रविदास मार्ग जी का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है, शांति का मार्ग है, क्योंकि गुरु रविदास जी ना तो किसी के सिर आते, जैसे आपने देखा होगा जवान लड़कियां लड़के बहुत सौ को ऊपरी काली पेड़ी धोली क्या क्या चिपटती है, वो नाना। ये मार्ग अलग है, ये तो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। ये सन्यासियों का और ब्रह्मचारियों का मार्ग है। इनमें जो है गुरु रविदास महाराज जी ने सदाचारी शाकाहारी जीवन जिया है, और उनके संत भी लाखों लोग आज उनके देश में उनके नाम पर प्रचार प्रसार करते हैं इस बात का कि गुरुजी ने सबसे पहले उपदेश दिया है, सर्वे एक अनेक स्वामी सब गढ़ भोग सोई, के रविदास हाथ पे नहीं रहे सहज एक कोई सोई। कि सहज समाधि से ईश्वर की प्राप्ति होती है, चाहे आप कितना ही जंगलों पहाड़ों गुफा में तब जब ये सब ध्यान लगा लो, कुछ कर लो, जब उसके नाम पर हम परमार्थ पुरुषार्थ करते हैं, अपने हाथ से दान करते हैं और गुरु कुछ सेवा करते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होता है, तभी हमारा कर्म बनता है। और सेवा सबसे बड़ा परमो धर्म बताया गया है। गुरु रविदास जी ने कर्म को प्रधान कहा है। कर्म बंधन में बंध रहो फल की ना तजो आस, कर्म मानुष को धर्म है सतवास है रविदास। तो गुरु जी ने कर्म को प्रधानता बताया है और कर्म को महत्व दिया है, इसीलिए हम सब लोगों को उनको पढ़ना चाहिए। और भाई ये जो है ना, ये अभी सत्संग का समागम होता है हमारे यहाँ। क्या होता है कि जो परंपरा है अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की, जिसके संस्थापक अध्यक्ष स्वामी समनदास महाराज जी, उनके द्वारा जो है रात्रि में पहले गुरु पूजा लाई जाती है, जिसमें बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं, पतासे प्रसाद वगैरह सिर पे रख करके गुरु को चढ़ाई जाती है। उसके बाद गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास जी की आरती वंदना होती है। फिर उसके बाद सत्संग में अलग अलग वक्ता के रूप से उनका नाम दिया जाता है। बड़े बड़े साधु संत तजुर्बेकार लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, गुरु महिमा का बखान करते हैं, और कई प्रकार से वाणियों को सुरता की वाणी, ध्यान की वाणी और चेतावनी, इस तरह की अलग अलग शब्दों में। और ये अलग से नहाने का इन्होंने बनाया हुआ है। पहले लोग क्या करते थे, वहाँ से ये निकली हुई थी, गंगा रास्ते में ही नहाते थे। तो अभी तो बहुत सारा डेवलप, यहाँ हरा भरा चकाचौंध, बहुत पैसा लग चुका है और लगा रहे हैं संत दिन रात। तो अभी ये इतना सौंदर्यकरण, पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान, बहुत मतलब आपको एक अजीब ही देखने को मिलेगा इस तरह के स्थान गुरु रविदास महाराज जी के, कि बहुत आनंद यहाँ आता है। और खाने की पूरी व्यवस्था, रोटी वोटी की भी मशीनें इन्होंने लगाई हुई है। बहुत ब्रेड पकौड़ा सुबह दिया था, चाय शाम को भी खाना, दाल चावल रोटियाँ, मतलब आदमी जा कर के वहाँ ऐसा महसूस नहीं करता। गुरुजी के नाम पर लोग जो हैं काफ़ी अच्छा एक सुविधा, और बहुत सारे सेवादार 10-10 दिन पहले वहाँ जा कर के सेवा में लग जाते हैं और सेवा करते हैं। तो बहुत से लोग आपने देखा होंगे घर में पड़े रहते हैं, उनकी कोई कदर खाक बराबर इज्जत नहीं होती। उनके घर परिवार के लोग भी उनसे सड़ते हैं और बुरा बुरा वो बर्दाश्त करते हैं, जहर के घूंट अंदर पीते रहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसे लोग गुरु घरों में ज़रूर सेवा करें, उनका जस कीर्ति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा और गुरु महाराज मेहर करेंगे, उनके घर वाले भी उनको समझेंगे। ऐसे में हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि उनकी ना घर में उनके बच्चे कदर नहीं करते। तो वो अगर गुरु घरों में सेवा करें अपनी, तो एक तो उनकी सेवा लगेगी, परमार्थ हो जाएगा, दूसरा सम्मानजनक ज़िंदगी वो जिएंगे, तो अच्छा रहेगा। गुरुओं की, संतों की सेवा करने का मौका जो है बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो ये गुरु महाराज जी की पूजा जो है आ चुकी है, महात्मा राजकुमार जी ले आए हैं। और ये ऐसे महात्मा हैं, गरीब कन्याओं की शादियां भी कराते हैं। प्रतिवर्ष 100 से ज़्यादा अधिक लड़कियों की शादियां निःशुल्क कराते हैं, उनको पूरा सब तरह की सुविधाएं। ये मूलचंद चौहान जी संचालन करते हैं कार्यक्रमों का, सत्संगों का। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा एक महात्मा श्री राजकुमार ब्रह्मचारी जी की जय, महात्मा श्री राजकुमार ब्रह्मचारी जी की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के जय, स्वामी ज्ञान ऋषभ जी महाराज के जय, आज की महान पूजा के जय, आज की महान पूजा के जय, सभी संतों के जय, अपने अपने माता पिता के जय, चरण से खरालगढ़ के जय, बोले सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के जय, महात्मा राजकुमार ब्रह्मचारी जी की जय। और हमारे समाज को अब विशेष तौर से जो है शिक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए कि अब कोई भी व्यक्ति जो है, बच्चा कोई भी अनपढ़ ना रहे, क्योंकि जब तक अनपढ़ता रहेगी, अंधविश्वास पाखंडवाद तब तक रहेगा। जब हम शिक्षित होंगे, अपने पूर्वजों को पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, तभी हमारे अंदर चेतना जगेगी, जागृति आएगी, अच्छा लगेगा। और वो लोग जो हैं अपने आप ही इन चीज़ों से, जो गलत चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाएंगे
जो अच्छी चीज़ें हैं अपने पूर्वजों को पढ़ेंगे, अपने पुरखों को पढ़ेंगे, उनके नज़दीक चले जाएंगे। तो अनपढ़ता का भी विशेष बहुत जोर रहा है हमारे समाज में। जब से जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होगा वैसे ही विकसित होगा। तो चाहे कितनी भी हो मजबूरी, पर शिक्षा बहुत ज़रूरी। तो इसलिए हमें एजुकेशन, शिक्षा पर अब बहुत ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर। जितने भी वो अपनी योग्यता अनुसार पढ़ सके। हम मानते हैं कि शिक्षा पैसे के बदले मिलती है, लेकिन आप उतना तो कर सकते हैं कि वो अनपढ़ ना रहें। बस अनपढ़ होना भी एक तरह का अभिशाप है। तो इसलिए आप जो हैं ज़रूर उनको पढ़ाएं, उनका नॉलेज बढ़ेगी, वो किसी के अधीन रहेंगे। तो शिक्षा से ज़रूरी है, क्योंकि भाई अनपढ़ता में बहुत नुकसान हुआ है। पहले जब कोई अब से आप 30-40 साल पहले या 20 साल पहले मर जाता था तो लोग कहते थे अचानक मर गया भाई, इसको तो काली देवी ने या देवता ने या उस फुलाने उसने तोड़ लिया भाई, इन्होंने त्यौहार नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, देवी पे नहीं जा गए, देवता पे नहीं गए। इस तरह की प्रथाएं थी। लेकिन फिर विज्ञान का आविष्कार हुआ, लोग थोड़े शिक्षित हुए, वो डॉक्टरों के यहाँ जाने लगे तो उनको पता चला। नहीं तो लोग क्या करते थे, पहले सांप के भी काट लिया वो सपेरों के पास। किसी को नज़ला बुखार 1 हफ्ता तक ठीक नहीं हुआ तांत्रिकों के पास। अरे भाई, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा। डॉक्टर वो इन चीज़ों का उनको वैद्य करेंगे, हकीम करेंगे, क्योंकि जो आदमी जिसका स्पेशलिस्ट होता है वो उसी के पास जाता है। तो यहाँ गुरु घरों में और इनमें आत्मिक चिंतन के लिए जाते हैं लोग। यहाँ परमार्थ, यहाँ भी, यहाँ गुरु जी ने यहाँ भी कर्म को बड़ा बताया है। तो इसलिए भाई हम लोगों को शिक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए, अनपढ़ता को भगाना चाहिए। अंधविश्वास, पाखंडवाद में आज भी हमारा समाज बहुत फंसा हुआ है, दुनिया भर के कर्म कांड करता है। तो हम तो खैर रविदास महाराज जी को मानते हैं, जो गुरु जी को मानता है वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता। न तागे तबीज ये वो, उनको कोई डर नहीं लगता, उनको शमशान मसान भूत प्रेत, तो जो जिसको मानता है उसको दिखाई भी वही देते हैं। हमारे तो गुरु, हम तो गुरु को मानते हैं। हम सोहंग संध्या आरती को, गुरु रविदास चालीसा, आसन जाप, इस तरह की महाराज जी की आरती वंदना होती है, उसमें शरीक होते हैं। हमें ना कोई भय है ना कोई डर है, और आनंद ही आनंद है, परमानंद है। महाराज ने खुद वाणी किया है कि गुरु का दास कभी ना उदास, साधु की जो ले ओट तेरे मिटे पाप सब कोट। ये गुरु रविदास जी की वाणी है। उन्होंने कहा है कि साधु की जो ले ओट तेरे मिटे पाप सब कोट, कि जब कोई साधु संतों की शरण लेता है तो करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं। इसी लोग वहाँ जाते हैं कि भूल चूक में हम क्षमा प्रार्थी, हम पापी हैं, जीव हैं, अज्ञानी हैं, महाराज हमें बख्शो, क्षमा करो गुनाह हमारे। तो इसीलिए लोग गुरु घरों में जाते हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य अपने गुरु घरों के दर्शन कराना। आप लोगों को अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहें। और मैं आपको बता दूं, खुरालगढ़ जाने के लिए दिल्ली व सहारनपुर अम्बाड़ा से भी बसें जाती हैं, वो ट्रेन जाती है। और आनंदपुर साहिब के जो है थोड़ा सा नज़दीक में ही पड़ता है, 20-30 किलोमीटर के दायरे में। और जैसे ही आप नागल डैम स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ बाथड़ी चौक के बसें मिलती हैं।